मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी है। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री की ओर से बधाई दी गई है। नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि दहिया और सुमित कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। योगेंद्र कथुरिया, सुरेंद्र पालक, सिंगराज अदाना, सुमित कुमार को अर्जुन अवार्ड, दीपक पुनिया, हरविंदर सिंह, मोनिका मलिक और संदीप को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खेल प्रशिक्षक सरकार तलवार, असन कुमार को द्रोणाचार्य लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि पहलवान सज्जन सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिस पर खुशी जाहिर की उन्होंने। प्रीतम सिवाच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने पर मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम हमेशा रोशन किया है, ऊंचा किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बड़ी उपलब्धि पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की, उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के ब्लिस प्रीमियर गार्डन में कार्यक्रम में शिरकत की है। हरियाणा CSR ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी ने मुख्यमंत्री का इस दौरान आभार जाहिर किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर पुस्तक कहानी का विमोचन किया। यह किताब 1947 में बुजुर्गों के विभाजन के दर्द के बारे में लिखी गई। उन्होंने इस प्रार्थना को ना केवल स्वीकार किया और मुझे 2 घंटे का समय दिया, लेकिन मैं गुरुग्राम की इस पावन धरा पर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री ब्लिस प्रीमियर गार्डन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया मनोहर लाल पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात फरीदाबाद की। हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। हरियाणा के पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन की ओर से हड़ताल की घोषणा की गई है। हरियाणा के पेट्रोल पंप मालिक का कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पेट्रोल पंप कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर ये हड़ताल की चेतावनी दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यानी हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। पेट्रोल डीजल एसोसिएशन की तरफ से इस बात को लेकर मांग की जा रही है कि उन पर अब काफ़ी दाम बढ़ने के चलते असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अपना कमीशन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रखने का फैसला किया। हरियाणा को ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं और लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। हमें स्ट्राइक करना मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ रही है। सेकेंडली जो हमारा मुद्दा है वो है कि अभी गवर्नमेंट ने ऑफ हरियाणा ने पहले वैट कम कर दिया। पहले सेंट्रल ड्यूटी कम हुई और उसके बाद वैट कम हुआ, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, हम तो ऑलरेडी ड्यूटी पे कर चुके थे, सरकार ने हमें टाइम दिया नहीं, एकदम से वैट कम हो गया। इसकी वजह से सारे पेट्रोल पंप वालों को कम से कम 7 से 8 लाख रुपए प्रति आरओ नुकसान हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने MFDA के कार्यालय में MFDA, नगर निगम, HSBP, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। साथ ही विधायकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद का विकास अब 2041 प्लान के तहत किया जाएगा, क्योंकि जो विकास पहले हुए हैं वो आगे की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं किए गए थे, लेकिन अब फरीदाबाद की आबादी लगभग 30 लाख के करीब हो चुकी है, तो 2041 तक का हिसाब देखते हुए फरीदाबाद को डेवलपमेंट किए जाने की ज़रूरत है। वहीं पृथला से विधायक मैनपाल रावत ने बताया कि उनके क्षेत्र के गाँव भी नगर निगम में शामिल किए गए थे, जिनमें विकास कार्यों को लेकर उन्होंने भी मुद्दा उठाया था। उनको आश्वासन मिला है कि जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर दिया जाएगा। और इन बैठकों में फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, HSBP भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में भी है। 4 अलग अलग संस्थाएं हैं, तो आज चारों की इकट्ठी मीटिंग प्लानिंग हुई है। मैंने तो मीटिंग में एक बात ये भी रखी
कि बाकी विधानसभाओं के मुकाबले हमारी NIT 86 को FMDA में उतना मान सम्मान प्यार नहीं मिल रहा। काम नगर निगम करेगा और पैसा सारा FMDA में जाएगा, एक बात। दूसरी बात, आज मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि कृष्ण पाल जी ने, जो हमारे शहर से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, कि उन्होंने सरकार की जो कमियां हैं, सरकार से जो गलत काम हुए, कृष्ण पाल जी ने आज सब अफसरों के आगे भले ही अपनी सरकार की कमी उजागर की। मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज़ को। जितने भी हमारा नगर निगम और FMDA का जितना भी एरिया है और FMDA में जो जो चीज़ें गई हैं, सारी जो स्मार्ट रोड हैं, बड़ी रोड हैं या स्मार्ट सिटी की बात है, सभी पर चर्चा हुई। लेकिन मैंने तो विशेष तौर पर जो मेरे पृथला के 7 गाँव इस नगर निगम में शामिल हुए पीछे, क्योंकि FMDA बना है तो निश्चित तौर पर इसका दायरा बढ़ाना पड़ता है। और 7 गांव मेरे जो इसमें गए हैं विधानसभा के, उनके लिए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो रोड हैं, ये सारे ओवरफ्लो हैं और जो रोड हैं वो टूटी हुई हैं। तो उन सारे मुद्दों पर चर्चा की। कुरुक्षेत्र में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेस की ओर से फंडिंग की जा रही है, असली किसान तो अपनी खेती बाड़ी में जुटा है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चलोनी बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर सस्ती राजनीति हासिल करना चाहते हैं। यूपी में भी नहीं है, लेकिन बॉर्डर पे जो दिल्ली में ये लोग बैठे हैं, केवल इनका एक ही मकसद है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में डेंगू का कहर जारी है। जिले के अस्पताल में डेंगू मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनुपमा सैनी का कहना है कि जिले में 124 कंफर्म केस हैं, लेकिन जहां भी डेंगू को लेकर सूचना मिलती है फौरन कार्रवाई की जा रही है। घर घर सर्वे चलाया जा रहा है। 1600 विभाग के कर्मचारी अधिकारी फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। जहां जहां डेंगू के ज़्यादा केस मिलते हैं वहां पर संबंधित पंचायत या फिर नगर पालिका को फॉगिंग कराने के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात फरीदाबाद की, जहां पर रेयान पब्लिक स्कूल में टीचरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही। अध्यापकों का आरोप है कि उन्हें रोज कहा जाता है कि सैलरी के मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। टीचिंग को नोबल प्रोफेशन माना जाता है, इसके बावजूद अध्यापकों की सर्विस की कोई कदर नहीं की जा रही। यह आरोप शिक्षकों की तरफ से लगाया जा रहा है। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में अब शत विक्षत शवों के पोस्टमार्टम हो पाएंगे। इसके पहले आसपास के जिलों के मेडिकल कॉलेजों में शवों को भेजना पड़ता था, जिसके चलते पुलिस को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए लोक निर्माण विभाग अंबाला ने लाखों की लागत से बिल्डिंग का निर्माण भी पूरा किया है। स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुप्रीत ने बताया कि विभाग की ओर से अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल की फॉरेंसिक टीम को सड़े गले समेत सभी शवों का पोस्टमार्टम करने का आदेश जारी किया जा चुका है। पोस्टमार्टम हाउस में शवों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा डीप फ्रीजर भी लगाया जा चुका है। अब शत विक्षत शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल या फिर रोहतक नहीं ले जाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन करने की तारीख 24 नवंबर तक बढ़ा दी। पूरे हरियाणा में अभी तक सिर्फ 13,000 बच्चों ने दाखिले के लिए आवेदन किया। अंबाला में सिर्फ 1,400 बच्चों ने आवेदन किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंबाला में नियम 134A के तहत सिर्फ 14 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसको लेकर बच्चों और अभिभावकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सरकार ने आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया है और इसीलिए 24 नवंबर से पहले 134A के तहत दाखिले के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।